जय मसीह की मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही आनंदित होंगे। मेरे दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि आज के डेट में हर कोई अपने को दुनिया से बड़ा और ज्ञानी समझता है। लोग अपना नाम कमाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन नाम कमाने के लिए मेहनत और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। खुद को दुखी रख के भी काम करना पड़ता है, और यही बात बहुत से लोगों से नहीं हो पाता, और वो इसलिए इस चीज को स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं अपने लाइफ से। फिर आता है एक शैतानी रास्ता कि आप सही लोगों को बुरा बोलो या फिर नंगे हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नंगे होते हो तो लोग आपको देखते हैं। सोशल मीडिया में कितने लोग आपको मिल जाएंगे जो कपड़ों पे कपड़े उतारते जाते हैं, और उनका फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और फेम बढ़ता ही जाता है। और बुराई करना भी दोस्तों नंगा होने के ही बराबर है, क्योंकि जब हम बुराई करते हैं किसी का तो हम अपना ही कैरेक्टर असलियत में लोगों को दिखा रहे होते हैं कि हम किस टाइप के इंसान हैं। और ऐसे ही कुछ मसीह लोग भी हैं जिनको मैं रिप्लाई देता रहता हूँ बीच बीच में वीडियो बनाकर। तो आज उसी प्रकार के एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है शायद फ्रांसिस। शायद इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पर्सनली कुछ नहीं जानता, कभी मैंने इसका कोई वीडियोस वगैरह नहीं देखा, परंतु एक वीडियो मेरे पास आया तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि इनका भी काम यही है, लोगों की बुराई करना, निंदा करना। मतलब ये बंदा दोष लगाता रहता है सब में, क्योंकि जब प्रभु हमें बढ़ाते हैं थोड़ा सा तो कुछ लोग सोचते हैं अब और कैसे बढ़ा जाए। फिर जो पहले से बड़ा है उन बंदों से लोग उसकी बुराई करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उस बड़े व्यक्ति की भी पब्लिक हमें मिले, और हमारी पब्लिक तो है ही। तो कुल मिला के ये बात होती है कि हमें बहुत सारा फेम मिले, चाहे रास्ता कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मिक नॉनसेंस हो चुके हैं लोग। और इनके वीडियोस को भी मैंने देखा कि जिसमें इन्होंने परमेश्वर के दासों का, मैन ऑफ गॉड का बुराई किया है, उनमें इनको बहुत व्यूज मिले हैं। तो आप सोच सकते हो शैतान कैसे इनको भरमा चुका है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं क्या फायदा, सब कुछ तुम पालो और अपना प्राण ही खो दो। आपको पता है दोस्तों कि शैतान का नाम क्या लिया जाता है स्वर्ग में? दोष लगाने वाला। जब भी स्वर्ग में उसका नाम लिया जाएगा, बोला जाएगा कि दोष लगाने वाला। इसका मतलब हर एक जो दोष लगाता है किसी पर भी, तो वो शुद्ध शैतान का बंदा है। ये बंदा क्या क्या कहता है, आइए मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ वीडियो में, क्योंकि फुल वीडियो दिखाऊंगा तो आपका सर दर्द करेगा। यहाँ पर हम बाइबल में देखते हैं ये यीशु मसीह जब प्रवेश करते हैं उस नगर में, वहां पर होसन्ना होसन्ना लोग गाते हुए वहां पर एंट्री कर रहे हैं। और ये पिक्चर में आपको क्या देखने मिल रहा है, अंकुर नरोरा और उनकी पत्नी जो है चलकर आ रही है। और ये इतना अंधभक्ति मेरे भाई बहनों आपको कोई और रिलीजन में मिलेगा क्या, भी उसका डाउट है। इतनी अंधभक्ति आपको दूसरे रिलीजन में मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग झुककर वो पाम को उसके पैरों के नीचे डाल रहे हैं। और जरा देखिए यहाँ पर ये लोग क्या दर्जा दे चुके हैं इस प्रचारक को। ये प्रचारक को ये लोगों ने ये दर्जा दे दिया है, यीशु मसीह से भी ऊपर बना दिया है, या फिर यीशु मसीह के तुल्य बना दिया है। अगर कल के दिन क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह तबाह भी कर देगा ये दुनिया, तो भी आप घर पे बैठकर यही बोलेंगे, पापा पापा आपने अच्छा काम किया, पापा पापा आपने भविष्यवाणी किया। शर्म करो ऐसे मेरे क्रिश्चियन भाई बहनों। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी हम जिंदा हैं। तो सबसे पहले ये कंपेयर कर रहा है क्रिश्चियनिटी को अन्य धर्मों से, जो बहुत घटिया कॉन्सेप्ट है इसका। इतना अंधभक्ति मेरे भाई बहनों आपको कोई और रिलीजन में मिलेगा क्या, भी उसका डाउट है। इतनी अंधभक्ति आपको दूसरे रिलीजन में मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं। यीशु मसीह ने कहा है मसीह का बलियाल से क्या मेल, आखिर दोनों का क्या कनेक्शन कहता है हमारा यीशु। और ये उनको हमसे मसा पाए हुए क्रिश्चियन लोगों से कंपेयर कर रहा है। वाह। अब रहा बात खजूर की डाली का, तो वो क्या कहता है, हम क्या कहते हैं छोड़ दो, पर जीसस क्या कहते हैं इस बारे में हम वो सुनेंगे, क्योंकि हम बस जीसस पे ट्रस्ट करते हैं, लोगों पर नहीं। यूहन्ना की पत्री 17 अध्याय का 22 में लिखा है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। इस वचन में जीसस यहोवा पिता से कह रहे हैं कि जो ग्लोरी, जो इज्जत, जो महिमा और जो आदर तूने मुझे दिया है, मैंने अपने लोगों को दिया है। हालेलुया। अब नोटिस करना, यीशु जो हमारा बाप है वो कह रहा है मैंने अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया है। और एक वचन पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 9 में, वहाँ बाइबल की पत्री कहती है परमेश्वर सच्चा है
जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। संगति के बारे में हम इब्रानी बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर ने लिखा है हमें अपनी कोइनोनिया में बुलाया है। इस शब्द का मतलब है कि जो कुछ जीसस का है वो ऑटोमेटिकली हमारा ही है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मेरा जो कुछ भी है मेरे पास वो तुम्हारे लिए ही है। और यहोवा की भी यही इच्छा है कि लोग उसके चुने हुओं का आदर करें। ये भाई साहब कह रहे हैं पास्टरों को लोगों ने जीसस की जगह बैठा दिया है। अब इन मूर्खों को कौन बताए कि हमने नहीं बैठाया भाई, जीसस ने खुद 2000 साल पहले बैठा दिया है। हालेलुया। उसके कोइनोनिया में हम बुलाए गए हैं। काश वो दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि प्रेम को सीखने के लिए बाइबल को पढ़ते हैं। आज लोग दूसरे का आदर देखकर बुराई करते हैं उसका, कि उसे जीसस की जगह दे दिया, सबने ये दे दिया, वो दे दिया, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। लेकिन स्वर्ग में स्वर्ग पिता ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, उसे नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि उसी ने तो दिया है अपने लोगों को ये आदर, ये महिमा, ये सामर्थ। फिर प्रभु देखेगा स्वर्ग से कि ये फिर कौन है जो मेरे भेजे गए लोगों का बुराई कर रहा है, बुरा बोल रहा है उसे, ये तो दोष लगाने वाला है, तो वो फिर उसका न्याय भी करेगा। हालेलुया। दोस्तों, जब हम अपने आत्मिक पिता को आदर देते हैं तो इसका मतलब हम वो आदर जीसस को देते हैं, क्योंकि जीसस अपने दास के अंदर ही बसते हैं और हमसे बात भी उनके ही द्वारा करते हैं। तो जीसस उनको हमारे लिए यूज़ कर रहे हैं हमें महिमा देने के लिए, तो हम उसके चुने गए को आदर क्यों ना दें। और ये बाइबल का भेद शारीरिक बाइबल रीडर कभी नहीं जान सकता। यीशु मसीह कहते हैं जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है जाओ, वैसे ही मैं भी तुमको भेजता हूँ। पिता ने उसे महिमा देकर, ग्लोरी देकर, सामर्थ देकर, इज्जत और आदर देकर भेजा था, और जीसस कहते हैं मैं भी तुम्हें वैसा ही भेजता हूँ। तो यहाँ आपके और मेरे बहस करने का मुद्दा ही प्रभु यीशु मसीह खत्म कर देते हैं, कोई मैटर ही नहीं बनता, क्योंकि अपने दासों को आदर देने वाला भी वही है। यूहन्ना के चेले ने भी जीसस के बारे में यूहन्ना से कहा कि यीशु मसीह तो वहाँ ऐसा ऐसा काम करते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, वो बपतिस्मा देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। तो वहाँ यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि वो क्यों कर रहा है ये सब, पर क्या लिखा है यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय का 27 में पढ़ेंगे। यूहन्ना ने उत्तर दिया जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। और आज लोग बुराई कर रहे हैं, किसी का आदर, किसी की महिमा, किसी की ग्लोरी देखकर, जबकि एक मसीह का काम है प्रार्थना करना। आज कितने लोग सताए जा रहे हैं मसीह में, पर इन सबको बुराई करने से फुर्सत नहीं मिलता, तो कहाँ से करेंगे प्रार्थना, कहाँ से डालेंगे उनके लिए कुछ वीडियोस, कहाँ से उनके सपोर्ट में वीडियोस बनाकर उनके बारे में बताएंगे। एक भी वीडियो मसीहों के लिए नहीं है इस भाई साहब का। एक सेवक कहलाने वाला कैसे हो सकता है कि दूसरे सेवक का बुराई करे। हमारा दुश्मन पाप है, बुराई है, शैतान है, इसलिए जो काम बुरा है हमें लोगों को वो बताना है कि ये भाई साहब ये चीज़ बुरा है, वो चीज़ बुरा है, क्योंकि सच्चा मसीह पाप से लोगों को निरुत्तर करता है। क्या गलत है वो बताता है, कौन गलत है ये नहीं। लोग कहते हैं अंकुर नरूला के लोग पापा पापा करते हैं, अगर अंकुर नरूला उनको कह दे कि किडनी बेच दो तो लोग वो भी बेच देंगे। इन भाई साहब का ये वर्ड है। तो सबसे पहली बात कि एक अभिषिक्त का आदर करना सीखो, क्योंकि पूरी टीचिंग को उनकी तुम कट करके अपनी बकवास करते हो उसमें बिना जाने। तो क्या तुम पास्टर हो या मीम बनाने वाले हो या प्रचारक हो, क्या हो तुम? क्योंकि दोस्तों इन्होंने खुद कहा एक वीडियो में कि मैंने अंकुर नरूला को कभी ज़्यादा सुना नहीं, पर हाँ भाई साहब को बुराई करना है फुल उनका, जिनको उन्होंने कभी फुल वीडियो में सुना ही नहीं। मेरे दोस्तों, जीसस ने हमें क्या बनाया है? राजा और याजक। और राजा सामर्थी होते हैं, अथॉरिटी वाले होते हैं। याजक जिसका भाग पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, तो जो कुछ यहोवा का होता था वही उसके याजकों का भाग होता था। परमेश्वर के हक में जो कुछ भी होता था वो उसके याजक को दिया जाता था। हालेलुया। वहाँ यहोवा परमेश्वर याजकों से जलन नहीं करते थे, ये नहीं कहते थे कि मेरे जगह में लोगों ने उसे बैठा दिया, ये बैठा दिया, जिस तरह आज मूर्खता लोग करते हैं, मूर्ख और मूढ़ बातें करते हैं। आपके उदाहरण के लिए मैं दोस्तों एक वचन बताता हूँ जिससे कि आप समझ पाओ। गिनती की पुस्तक 18 अध्याय का 8 में लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप
तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ, अर्थात इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तु जितनी हो उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ। हालेलुया। यहाँ कितना प्यारा वचन लिखा है, आप समझ सकते हो। हार्ट में स्पिरिचुअली आप बात को यहाँ फील करो कि जो कुछ परमेश्वर का दिया गया, वो परमेश्वर ने वो पवित्र चीज़, वो अपना भाग, खुदा कहता है कि मैं आप ही तुझे दे देता हूँ, उसने खुद दे दिया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को, अपने याजकों को अपना भाग सौंप रहा है, जो लोगों ने उनके आगे चढ़ाया है, जो पवित्र है। और इसलिए अगर जीसस के आगे डाला गया खजूर की डाली को उसके मैन ऑफ गॉड के आगे डाल दिया गया लोगों के द्वारा, तो इसमें कौन सा वचन टूट गया, कौन सा पहाड़ गिर गया, बल्कि यहाँ वचन पूरा हुआ। हालेलुया। पर अपना अधिकार आज कौन जानता है? जो उस पोस्ट में है, जो याजक है, जो राजा है, वो जानता है उसका क्या भाग है, उसके हक में कौन कौन सी चीज़ें हैं। पर जो राजा नहीं है, जो मंदिर के बाहर बैठा भिखारी है, उसको नहीं पता याजक का अधिकार क्या होता है। वो तो बस ये चाहता है कि कोई मुझे 2 कौड़ी का भीख दे दे और मैं जाकर कुछ खा लूं, मेरा पेट भर जाए। जिस तरह वो पैरालाइज का मरीज मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था, और इसलिए जब प्रेरितों को भी देखा उसने, तो यही चाहा कि मुझे वो भीख दे दे। लेकिन जीसस क्या चाहते थे कि वो मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले भिखारी को उसी मंदिर का प्रधान बना दे। हालेलुया। ऐसा सोच है परमेश्वर का। इसलिए चेलों ने कहा उठ और चल। पर आज लोगों को अपना हक नहीं पता, वो नहीं जानते कि जो मेरे बाप का है वो मेरा है, इसलिए जिसके पास है उनका वो बुराई करते हैं। पर जीसस ने कहा मुझसे सीखो, और अगर हम उनसे सीखते हैं तो लोगों को पर्सनली बुराई नहीं करते हैं। इसलिए मैं बस इन भाई साहब ने जो बुराई की उसका जवाब दे रहा हूँ, ना कि इस भाई साहब का बुराई कर रहा हूँ। जबकि मैं चाहूँ तो बहुत कर सकता हूँ, उतनी अकल है मुझ में। बाइबल भी कहता है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के साथ जवाब दे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ बाइबल के अनुसार। लेकिन मैं जीसस से सीखता हूँ, और मुझे गर्व है कि मेरा सिखाने वाला मेरा परमेश्वर जीसस है, शैतान नहीं। और ये मूर्ख लोग जो हमें पापा भक्त कहकर हमारी बेइज्जत करते हैं, इनको नहीं पता कि ये लोग अनॉइंटिंग का भी मजाक बना रहे हैं। मत्ती की पत्री 12 अध्याय का 35 में लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बाइबल कहता है स्पिरिचुअल लोग और शैतानी लोगों के मन में एक भंडार होता है, जिसमें बुरे के पास बुरा और अच्छे के पास अच्छी बातें भरी हुई होती है। भंडार का अर्थ कोई छोटा मोटा राशन का दुकान का गोडाउन नहीं, वो भंडार बहुत बड़ा होता है, जिसमें पूरा का पूरा शहर समा जाए। उस भंडार का बात यहाँ जीसस कर रहे हैं। यूसुफ ने एक भंडार बनाया था, आपको पता हो, जिसमें इतना राशन रखा गया कि 7 साल पूरे दुनिया को वहां से राशन बटा गया, फिर भी भंडार खत्म नहीं हुआ था। सोचो वो भंडार कितना बड़ा होगा जो 7 सालों तक पूरे वर्ल्ड को राशन देता रहा। और जीसस कह रहे हैं वो भंडार हमारे मन में है, और अगर उसमें बुराई भरा होगा तो सोचिए उसमें कितना बुराई भर के उसने रखा होगा। और लिखा वो अपने भंडार से बुराई ही निकालता है। हालेलुया। आज पास्टरों को लोग इतना बुरा बोलते हैं, गिरा कर उन्हें बातें करते हैं, क्योंकि उनका भंडार बुरा है। उनका एक ही वचन फेवरेट होता है, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे भविष्यद्वक्ता। इन लोगों को इतना ही आता है। तो झूठा कौन है और वचन कौन तोड़ रहा है, ये लोगों को पता है। आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप सच्चे होते तो सच्चाई का प्रचार कर रहे होते हैं, ना कि इस बात का कि कौन बुरा है। बाइबल कहता है धन्य है वो पाँव जो सुसमाचार लेकर आती है। इसका मतलब जो कुसमाचार लेकर आती है, तो धन्य का उल्टा भी हो सकता है। आप आशीष का उल्टा अपने मन में सोच लेना। और हमें परख का आत्मा दिया है प्रभु ने, तो हम सच्चे और झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पहचान सकते हैं। हम भेड़ियों की आवाज़ फॉलो नहीं करते, बल्कि अपने जीसस की आवाज़ पहचानते हैं। इसलिए जानते हैं कि वो किसके अंदर से होकर हमारे साथ बातें करता है।
इसलिए बेकार की थ्योरी वाला उदाहरण देकर भेड़ों को मत भटकाओ, न्याय के दिन पछताना पड़ेगा वरना। और इनको दशमांश के बारे में बोलो तो दाऊद की कहानियां सुनाने लगेंगे कि बाइबल में ये लिखा, मंदिर ऐसा बन गया वैसा बना। तो भाई साहब वो हमें पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वो बात हो गई कि भोजन हमने बनाया और खाया। लेकिन बाइबल कहता है हम कुछ भी खुद से नहीं कर सकते, सब प्रभु की ओर से होता है हमारे लिए। और इस बात को शॉर्ट में बताया है मेरे दोस्तों मैंने। ये मूर्ख लोग कहते हैं कि चर्च में प्रॉस्पेरिटी का प्रचार किया जाता है और पैसा वैसा मसीह हमें नहीं देता, पर बाइबल कहता है अगर तू दशमांश ले आएगा मेरे भवन में तो मैं तेरे लिए स्वर्ग की खिड़की खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा कर दूंगा। अब लोग ये बताएं कि हम बाइबल की सुने जो क्लियर बात कर रही है, या फिर झूठे और फेक मसीहों की, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो पाएगा हमसे कि हम इंसानों के सुने। इसलिए कृपया 2-4 वचन पढ़कर आके यहाँ किसी की बुराई ना करें। बाइबल तो आजकल बच्चे आपसे ज्यादा पढ़ते हैं। एक छोटी बच्ची को देखा मैंने, 100 वचन याद किया हुआ है उसने। इसलिए मेरे अलग स्पिरिट वाले भाई, वचन को पढ़ने से कोई सेवक नहीं बनता, बल्कि आत्मा में बढ़ने से बनता है, वरना जिंदगी भर दूसरे की बुराई करके नंगा होते रहना पड़ेगा, फिर क्या फायदा। और ये सोचे कि मैंने 1-2 बात का जवाब इतने वचनों से दे दिया आपको, तो और बातों का जवाब देने लगूं तो आपका क्या हाल होगा। और इनके कमेंट में भी वही लोग तारीफ करते हैं इनकी जिनको चर्च से नफरत है, पास्टर से नफरत है, दशमांश से नफरत है, क्योंकि देना नहीं है, कंजूसी है। और इसलिए कोई उनके मूर्ख मन की मूर्ख बातें करता है वीडियो पर आके, तो वो कमेंट करते हैं वाह भाई आपकी बात 100% सही है, 101% सही है। मतलब उनको बाइबल का बी भी नहीं पता। लेकिन जिसे आप पापा भक्त कहते हो वो एक ही आप जैसे 100 लोगों के लिए काफ़ी है। तो सोचो सारे पापा भक्त इकट्ठे हो गए तो आपके बुराई फैलाने वाले व्यापार का क्या धज्जिया उड़ जाएगा। ये वीडियो अभी भी मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है, और बस इसलिए कि मूर्ख लोग समझें कि कोई जवाब देने वाला तो है। भविष्यद्वक्ता कहता है जाकर उनको मेरे बारे में बता दे, ताकि वो लोग जान जाएं कि इस्राएल में भविष्यद्वक्ता तो है। हालेलुया। और लोग शांत हैं इनकी बातें सुनकर, तो इसका मतलब ये नहीं कि झूठ जीत गया। नो नो नो, जब तक मसीह की बातें चैनल है झूठ का पर्दाफाश होगा, फेक लोगों का खुलासा होगा, और जीत हमेशा सच की होती है और झूठ की ऐसी की तैसी यीशु के नाम में। और सभी मसीही ऐसे फेकू लोगों से बचें जो खुद को मसीह तो कहते हैं परंतु अंदर से कड़वाहट से भरे होते हैं। आपने कई बार हमारे आत्मिक पिता को देखा होगा, वो बुराई का प्रचार करते हैं, बुराई को खुलकर बता देते हैं, परंतु वो बुरे लोगों का नाम नहीं लेते हैं। और उसी प्रकार जब तक जरूरी नहीं होता मैं भी किसी का फेस रिवील नहीं करता। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप सभी समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे और झूठ और सच के बीच अंतर जान गए होंगे। तो मिलते हैं हम फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में परमेश्वर के जीवित वचन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मसीह में शालोम। खुशी होता है बुराई से, तू उसको जड़ से